हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चतुर चिंपू। बच्चों, चिंपू एक मेमना था। वो अपनी मम्मी के साथ जंगल के किनारे रहता था। सारे दिन भर अपनी मम्मी के साथ मस्ती करता था, यहाँ वहाँ घूमता था, हरी हरी घास खाता था और मज़े से रहता था। जंगल के दूसरी तरफ उसकी नानी का घर था। नानी अक्सर उनसे मिलने आती थी और चिंपू को बहुत सारा प्यार करती थी और उसके लिए खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बना के लाती थी। जैसे आपकी नानी आपके लिए बनाती है ना अच्छी अच्छी चीज़ें, वैसे ही चिंपू की नानी भी बना के लाती थी। एक बार नानी को आए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, तो चिंपू को अपनी नानी की याद आने लगी। वो अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मुझे ना नानी के घर जाना है। उसकी मम्मी ने उसको समझाया, बेटा अभी तो मैं जा नहीं पाऊँगी, मुझे बहुत सारा काम है, थोड़े दिन बाद चलें। पर चिंपू तो चिंपू, वो ज़िद करने लगा, नहीं मम्मी मुझे अब भी नानी से मिलने जाना है, मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे जाना है। उसकी इतनी ज़िद देख के उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है तो तुम सुबह सुबह निकल जाना ताकि अंधेरा होने से पहले ही जंगल पार करके नानी के घर पहुंच जाओ, और बहुत ध्यान से जाना। उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं चला जाऊंगा। अब दूसरे दिन सुबह चिंपू की बहुत ही जल्दी आँख खुल गई और उसने कहा, मम्मी मम्मी चलो, मेरी नानी के घर जाने का टाइम हो गया है। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, तो जल्दी से कुछ खा ले और फिर चला जाना। उसने जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करा और चल पड़ा नानी के घर। अब वो जंगल में नाचता गाता, कूदता खलता और खूब मज़े से मन में सोचता हुआ जा रहा था, नानी के घर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मज़े करूंगा। अचानक उसको एक ज़ोर की आवाज़ आई, कौन है वहाँ, रुक जा। चिंपू एकदम डर गया, हाँ ये कौन है, ये कौन है। तभी उसने देखा सामने झाड़ियों में से एक लंबा चौड़ा काला काला भालू चला आ रहा था। भालू उसे देखते ही बोला, आहा मेमना, मैं तो इस मेमने को खाऊंगा भाई। चिंपू बोला, नहीं 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 मेम, मुझे जाने दो, मुझे नानी के जाना है। कहने लगा, नहीं मेरे खाने का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें खाऊंगा। चिंपू डर के मारे थर थर कांपने लगा। मगर उसे अपनी मम्मी की बातें याद आई कि जब उसकी मम्मी ने उसे कहा था, बेटा जब भी कोई मुसीबत आए तो घबराना मत और दिमाग से सोचना। तो उसने अपनी दिमाग से सोचने का काम शुरू करा और उसे एकदम एक आइडिया आ गया। उसने बोला, भालू काका, मैं तो एक छोटा सा सिकुड़ू सा बच्चा हूँ। मैं ना अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। भालू ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसे लगा बात तो ये ठीक ही कर रहा है, तो बोला, चल जा, मैं यही तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से जा और मोटा होके आ। वो बोला, ओके बाय बाय भालू काका, और नाचता गाता फिर आगे चल पड़ा। टला ला 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 ला। अचानक अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पेड़ों पे चिड़ियाएं भी चू 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 करनी शोर मचाने लगी। अब तो चिंपू बहुत ही डर गया। अचानक उसने देखा उसके सामने कूद के एक तेंदुआ आ गया और बोला, कौन है, कहाँ जा रहा है। ओ मेरा भोजन आया है, भोजन खाऊंगा। चिंपू को डर तो बहुत लगा, मगर उसे फिर पिछली वाली बात याद आ गई और वो बड़े अपनी हिम्मत करके बड़ी हंस के बोला, तेंदुए काका, ये तो मैं हूँ, सिकड़ू सा सिमड़ू सा चिंपू।
मैं ना अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। तेंदुए ने सोचा, बात तो ये सही कर रहा है, ठीक है चल जा। अब वो फिर जल्दी से सरपट भागा। अब पता नहीं कौन मिल जाए, अंधेरा होने से पहले मैं अपनी नानी के घर पहुंच जाऊं। भागता भागता गया, अचानक ही बहुत जोर की चिंघाड़ने की आवाज़ें आई। अचानक सामने उसके आ गया एक शेर। थप! जंगल के राजा से बच के कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मुझे तुम्हें खाना है। अब तो भाई चिंपू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बहुत जोर का घबराया, फिर उसने हिम्मत करके बोला, शेर काका, ये तो मैं हूँ, दुबला सा पतला सा सिकड़ू सुकड़ू चिंपू। मैं ना अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। तो शेर बोला, फिर? तो बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब तो मुझे खा लेना। शेर ने बोला, कह तो सही रहा है, ये तो जरा सा मेमना मेरे मुंह में एक ही तरफ आएगा दाढ़ में, तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। ठीक है, नानी के घर जाएगा, खूब मोटा मोटा होकर आएगा, तब इसे खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। उसने बोला, ठीक है जा, मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो चिंपू बाबू भागे और भागते भागते अपनी नानी के घर के बाहर जाके खड़े हो गए और बोले, नानी 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 नानी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। नानी ने खिड़की से झांका, अंधेरा हो गया, कौन आया है? कौन है? नानी, ये मैं हूँ, आपका चिंपू। नानी ने देखा, अरे चिंपू खड़ा है। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, उसे अंदर दबक लिया और खूब प्यार करा। अरे मेरे प्यारे चिंपू, तुम कैसे आए बेटा, तुम कैसे आ गए? तब चिंपू ने अपने जाने का सारा किस्सा सुनाया। अब नानी बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम बचकर आ गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब कुछ दिन मेरे साथ ही रहो। अब नानी ने उसको खूब प्यार करा, खूब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती, रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बनाती, हलवा, पूरी, खीर, पुए, पता नहीं क्या क्या बनाया। और चिंपू सच्ची में ही थोड़े दिन में बहुत गोलमोल हो गया। अब कुछ दिन बाद उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी। बोले, नानी नानी, मुझे तो मम्मी की याद आ रही है, मैं तो वहाँ घर जाऊँगा। अब उसकी नानी बोली, बेटा तू घर तो जाएगा, लेकिन रास्ते में वो सब तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मत जा बेटा। कि नहीं नहीं नानी, मुझे मम्मी के पास जाना है। तब नानी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक ढोलक मंगाई बड़ी सी, और उसे एक साइड से खोल के उसमें चिंपू के लिए खूब अच्छा अच्छा उसकी पसंद का खाना रख दिया और दो छोटे छोटे से छेद कर दिए, जिससे में वो देखता रहे। उन्होंने कहा, बेटा तू इस ढोलक के अंदर छुप जा और मैं इसे लुढ़का देती हूँ, ये लुढ़कती लुढ़कती तुझे तेरी मम्मी के पास ले जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा, हाँ नानी, ये ठीक रहेगा। वो जल्दी से अंदर अपनी ढोलक में सरक गया। नानी ने ढोलक सिल दी और उसे जंगल में उसकी माँ के घर की तरफ के दरवाजे पर लुढ़का दिया। अब ढोलक लुढ़क पुढ़क जा रही थी और चिंपू को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। ढोलक में बैठ के गोल गोल घूमते घूमते, और वो खूब मज़े से गाने लगा, चल मेरी ढोलक ठुमक 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 ठुम ठुमक ठुमक, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक। अचानक ढोलक को ब्रेक लगा और किसी ने रोका, धप। ए ढोलक, तू कहाँ जा रही है? चिंपू ने छेद में से देखा, ये तो शेर काका है। अंदर से बोला, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो अलबेली चुलबुली ढोलक हूँ, जिधर हवा का झोंका ले जाता है मैं चली जाती हूँ। शेर ने कहा, अच्छा, तूने यहाँ किसी मेमने को आते जाते देखा? मैं तो एक ढोलक हूँ, मैं कहाँ देखूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, मैं तो अपनी मस्ती में चली जा रही हूँ। उसने कहा, ठीक है जा। उसने ढोलक को धक्का दे दिया। अब ढोलक फिर चल पड़ी और चिंपू फिर गाने लगा, चल मेरी ढोलक ठुमक 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 ठुम ठुमक ठुमक। अचानक फिर ढोलक को किसी ने रोक दिया, धप।
फिर चिंपू ने देखा, कौन? ये तो तेंदुआ है। तेंदुए ने भी वही पूछा, ए ढोलक, कहाँ जा रही है? क्या तूने कोई मेमना देखा? चिंपू फिर ढोलक की आवाज़ बना के बोला, पतली सी, तेंदुए अंकल, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो ढोलक हूँ, हवा मुझे जिधर भा लेती है मैं उधर लुढ़क जाती हूँ। मैंने कोई मेमना नहीं देखा। तेंदुए ने देखा कि तो ढोलक है, लकड़ी की है, उस पर हाथ भी मारा, ये खाने के कुछ काम तो आएगी नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, जा। अब ढोलक फिर लुढ़क पुढ़क के चल पड़ी और चिंपू ने फिर गाना गाया। कौन सा गाना याद है बच्चों? चल मेरी ढोलक लुढ़क पुढ़क, लुढ़क पुढ़क चल लुढ़क पुढ़क, चल मेरी ढोलक लुढ़क पुढ़क। अचानक फिर ढोलक रुक गई, धप। अब उसने देखा, अब कौन है? अरे बाप रे, ये तो वही भालू है जो बड़े लाल टपका के मेमने का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था, मेमना आएगा, उसका नरम नरम मांस खाऊंगा, कितनी चर्बी होगी, आहा कितना मजा आएगा। तो उसने ढोलक को देखा तो सोचा, इसी से पूछ लेता हूँ, आया क्यों नहीं मेमना अभी तक। ए ढोलक, कहाँ जा रही है तू? क्या तुमने कोई मेमना देखा? अब चिंपू फिर ढोलक में से बोला, भालू अंकल, मैं तो पतली सी ढोलक हूँ, जहाँ मुझे हवा का झोंका ले जाता है मैं चली जाती हूँ, पर हाँ, मैंने कोई मेमना नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दो ना। भालू बोला, ठीक है, चल जा, और ढोलक को फिर लुढ़का दिया। अब तो ढोलक गुटर जल्दी से सरपट भागी। और चिंपू बोला, ढोलक आंटी जल्दी चलो, ढोलक जल्दी चलो, मुझे मम्मी के पास ले चलो, मम्मा। धप। अचानक ढोलक उसकी मम्मी के दरवाजे पे जाके टकराई। मम्मा ने देखा, इतनी जोर की आवाज किसने करी? दरवाजा खोला, ना ऊपर ना नीचे, दाएं बाएं कहीं भी नहीं। मम्मा बोली, कौन है? चिंपू बोला, मम्मी ये मैं हूँ, आपका चिंपू। मम्मी ने देखा, चिंपू कहाँ है बेटा? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे मम्मी, ये ढोलक, मैं इस ढोलक में हूँ, आप ढोलक खोल के तो देखो। मम्मा ने देखा, हाँ। उसने कहा, जल्दी से उसने ढोलक को खोला। उसे पता लग गया कि इसके अंदर मेरा बेटा है, और अपने बेटे को बाहर निकाल के खूब उसको प्यार करा, खूब उसको गले से लगाया, बहुत खुश हुई। फिर उसने ढोलक में से और भी सामान निकाला जो उसकी नानी ने उसकी मम्मी के और उसके लिए खूब बढ़िया चीज़ें दी थी। वो निकाल के दोनों अपने घर के अंदर आके दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। अब चिंपू ने सारी बात बताई तो माँ बहुत खुश हुई, मेरा बेटा नानी से मिलकर भी आ गया और इतनी बहादुरी भी करके आ गया, और दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ें, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें पूरी हिम्मत के साथ सोचना चाहिए कि हम इस स्थिति से कैसे निकलेंगे। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है, मगर हमें क्या चाहिए? बस बुद्धिमानी और हिम्मत। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।